नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी की कृतियों पर गहरा दुख प्रकट करते रजनीश यादव अचल प्रदेश सचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया उत्तर प्रदेश ने कहा कि देश को बर्बाद करने वाले देश के कारखाने, रेलवे, बीएसएनएल, LIC एवं देश के बड़े-बड़े कारखाने, संस्थाएं, हवाई अड्डे आदि एक-एक करके दिन प्रतिदिन अनेकों संस्थाएं, कारखाने आदि को बेचकर उद्योगपतियों को मालामाल करने वाला, देश को गुलामी की कगार पर ले जाने वाले व भारतीय संविधान को दफनाने वाले, करोड़ों वीर शहीदों की शहादत को मिट्टी में मिलाने वाले श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश में मध्यावधि चुनाव कराना चाहिए, जिससे भारत के 130 करोड़ जनता को, नौजवानों को राहत की सांस मिल सके तथा भारत गुलामी की जंजीर से मुक्त हो सके एवं भारत के कारखानों, संस्थाओं को बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय मुलायम, जय शिवपाल, जय समाजवाद जिंदाबाद। मैं रजनीश यादव, प्रदेश सचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया उत्तर प्रदेश। आज पूरे भारत के 130 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मर्माहित है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के दायित्व को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रचार बन करके जनता को साबित कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इनको न तो पूरे देश की जनता की रक्षा के बारे में चिंता है, न स्वास्थ्य के बारे में चिंता है और नहीं देश के डीजीपी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होते जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है। दिन प्रतिदिन भारत के बड़े बड़े कारखाने, विभाग, संस्थाएं रोज दिन प्रतिदिन एक एक करके भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बेच करके नौजवानों को बेरोजगार साबित करते जा रहे हैं, बेरोजगारी की कगार पर खाई खोते जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी BSNL बेच दिए, LIC बेच दिए, रेलवे बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए और यहां तक कि बैंक भी बेच रहे हैं कह करके। ये सारे संस्थाएं जब बेच देंगे तो नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा? ये नौजवान जब बेरोजगार होंगे तो देश में अशांति पैदा होगा और नौजवान खाली होगा, खुरापात करेगा, उसके दिमाग में सिर्फ खुरपात ही खुरपात भरेगा। रोजगार के तलाश में, बेरोजगारी दूर करने के लिए और चिंतन से घबरा करके तमाम नौजवानों ने सल्फास की गोली खा करके शहादत दिया है, आत्महत्या किया है। लेकिन ऐसे निर्दयी प्रधानमंत्री को एक पैसे की चिंता नहीं है देश के प्रति। हम चाहते हैं नहीं, पूरे देश चाहता है, पूरे भारत के 130 करोड़ जनता चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप इस्तीफा दीजिए, भारत में मध्यावधि चुनाव कराइए ताकि देश की लोकतंत्र बच सके, नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा। आने वाला प्रधानमंत्री जो आएगा वो देश के बारे में चिंतन करेगा, वो प्रचार मंत्री के रूप में काम नहीं करेगा। इसके पहले भी भारत में तमाम प्रधानमंत्री लोगों ने बना और कोई ऐसा पार्टी के प्रचार प्रधानमंत्री बनकर काम नहीं किया। किसी भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का डीजीपी इतना नहीं गिरा, अर्थव्यवस्था ध्वस्त नहीं हुआ, BSNL नहीं बिका, LIC नहीं बिकी, रेलवे नहीं बिका, हवाई अड्डे नहीं बिके, यहां तक कि बैंकें नहीं बिकी। रोज रोज विभाग नए नए बनते जाते थे और पदों का सृजन हुआ करता था, नौजवानों को रोजगार मिलता था। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती थी वैसे वैसे रोजगारों का सृजन हुआ करता था और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जनसंख्या रोज बढ़ रही है और आप
रोजगार रोज घटा रहे हो, रोज संस्थाएं बेच रहे हो, ये नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। इसका पाप की भागी श्री नरेंद्र मोदी जी हो, इसके जिम्मेदार श्री नरेंद्र मोदी जी हो। ये भारत के केंद्र सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत के विदेशी नीतियों के आधार पर भारत को गुलाम करना चाहते हैं, भारत को रसातल में लेना चाहते हैं। और देश की जनमानस एकदम आप लोगों के नाम पर कांप रही है, टूट रही है, आप लोगों को देखना नहीं चाहती है, आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नाम सुनना नहीं चाहती है। देश की जनता अब भारत में मध्यावधि चुनाव चाहती है। 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान में, उनके विकास के लिए, उनके रक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत अपनी नीतियों में परिवर्तन कर लो और नरेंद्र मोदी जी नैतिकता के आधार पर देश हित में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दो, देश में मध्यावधि चुनाव कराओ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय शिवपाल, जय समाजवाद।